आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले बीए कोटा की बीए सेकेंड सेमेस्टर की राजनीति विज्ञान की बुक और बुक का कोड है PS02 और बुक का नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक। और आज के इस वीडियो में हम इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन यूनिट वाइज और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित करने वाले। अगर आपको इस बुक की 1 वीक सीरीज चाहिए तो आप प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और इस ऐप में आपको सारे सब्जेक्ट की 1 वीक सीरीज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में या 1 वीक सीरीज डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की लॉगिन करने में दिक्कत आती है या आपको वीएमओ से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको विद इन 1-2 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए ये प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ये स्कैनर करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अब करते हैं इस बुक से एग्जाम आने वाले यूनिट वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन। सेकंड सेमेस्टर की बुक है राजनीति विज्ञान की, बुक का कोड है PS02। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बुक में टोटल कितनी यूनिट है। तो दोस्तों इस बुक में टोटल 16 यूनिट है। यूनिटों के नाम आपके सामने। पहले यूनिट का नाम है प्राचीन भारतीय चिंतन प्रमुख वैचारिक आयाम। दूसरी का मनु कौटिल्य शुक्र राजा राम मोहन राय सरस्वती दयानंद है, गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक है, विवेकानंद जी है, महात्मा गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू है, भीमराव अम्बेडकर है, मानवेंद्र नाथ रॉय है, जयप्रकाश नारायण है। तो ये इस बुक में टोटल यूनिट है और हम यूनिट वाइज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीएम से संबंधित में इसी तरह और बढ़िया कंटेंट बना सकूं। तो आज का अपना पहले अध्याय का नाम है प्राचीन भारतीय चिंतन एक प्रमुख वैचारिक आयाम। दोस्तों वीएम कोटा में अब तक जितने भी एग्जाम हुए चाहे जून 2015 के बाद, तो पहली यूनिट से अभी तक कोई प्रश्न आया ही नहीं है। पहली यूनिट से अब तक एक भी प्रश्न पूछा गया और मैंने इस प्रश्न का आंसर आपको दे दिया है कि मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। ये जून 2023 में पूछा गया है। तो मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा जो मनुष्य के कल्याण समान स्वतंत्रता नैतिक मूल्य को सर्वसम्मति दे। इसका उद्देश्य मानव जीवन को सुखी समृद्ध और खुशहाल और सार्थक बनाना है। तो पहली यूनिट से आपको अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इस यूनिट में अब तक वीएमओ कोटा ने सवाल पूछा नहीं, एक ही सवाल पूछा है। तो पूछने की कोई संभावना नहीं है। अगर पूछ भी लिया तो 1-2 नंबर के लिए आप पूरी यूनिट में बिना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अब चलते हैं दूसरी यूनिट जो भी महत्वपूर्ण है। यूनिट का नाम है मनु। इस यूनिट से बीएम कोटा में बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे और हम सभी का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, या मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख कीजिए। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का बीएमओ कोटा में कोई इस बार एग्जाम में प्रश्न है तो उसका आंसर ये है, क्योंकि ये दिसंबर 2025 में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा है, 23 में भी पूछा है, दिसंबर 23 में पूछा है। ये प्रश्न अब आने की संभावना है। तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मनु ने बताया है कि प्रारंभ राज्य और राजा के अभाव में समाज में अराजकता और भय का वातावरण था। शक्तिशाली लोग निर्बलों पर अत्याचार करते थे। ऐसी स्थिति से प्रजा की रक्षा के लिए ब्रह्म ने इंद्र वायु यम सूर्य अग्नि वरुण चंद्रमा कुबेर आदि देवताओं को श्रेष्ठ अंशों से राजा की रचना की। इसलिए राजा को देवतुल्य माना जाता है, यानी राजा को जो देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। मनु मनु के अनुसार राजा साहेब बालक ही क्यों नहीं, प्रजा को उसका सम्मान करना चाहिए। मनु ने राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। यानी राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के विचार ये है कि मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मनु ने बताया है कि जो स्टार्टिंग में राज्य और राजा के अभाव में समाज में अराजकता, यानी स्टार्टिंग में राज्य में राजा नहीं होता था ना, तो वहाँ पे भय का मायो आतंकवाद अराजकतावाद और जो शक्तिशाली लोग थे वो कमजोर लोगों पर अत्याचार करते थे। ऐसी स्थिति में लोगों ने रक्षा करने के लिए ब्रह्म ने इंद्र वायु सूर्य अग्नि कुबेर देवता को श्रेष्ठ अंश से राजा की रचना की। इसलिए राजा को देवतुल्य यानी देवता के समान माना गया और मनु के अनुसार राजा साहेब बालक को टिंगड़ा सा भी क्यों नहीं हो, प्रजा को उसका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार मनु ने राजा की देवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन किया। अब दूसरा प्रश्न, मनु के अनुसार अपराधियों को दिए जाने वाले 4 प्रकार के दंड क्या है। तो 4 प्रकार के दंड ये है कि वागदंड, धन दंड, काम दंड और दिगंड। यानी धन दंड का मतलब कोई जुर्माना और लगा दे। इस प्रकार के 4 दंड है मनु के अनुसार। मनु के अनुसार राज्य के 7 अंगों के नाम बताइए। तो मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग है। ये आपको बड़े वाले प्रश्नों में पूछ लीजिए कि मनु के अनुसार 7 अंग कौन कौन से वर्णन कीजिए। तो ये आप
7 पॉइंट लेके आप इन्हें थोड़ा थोड़ा अपना अनुसार डिटेल लिख सकते हो। तो पहला है स्वामी राजा, दूसरा पूर्व पूर्व मतलब किला है कोई राजधानी, कोष है, मित्र है, मंत्री है, राष्ट्र है, दंड, ये राज्य के 7 अंग हैं। मनु के अनुसार युद्ध की अवधारणा क्या है? तो मनु के अनुसार युद्ध की अवधारणा, मनु मनु के अनुसार प्राचीन भारतीय परराष्ट्र संबंधों का मुख्य आधार युद्ध था। यानी जो प्राचीन भारत परराष्ट्र संबंधों का मुख्य आधार युद्ध था। मनु ने युद्ध की तैयारी, संचालन, विजय की प्राप्ति तक की रणनीति का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया? मनुस्मृति में। उनके अनुसार युद्ध में विजय प्राप्त करने से राज्य को लाभ होता है तथा युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने वाले को स्वर्ग मिलता है। इससे युद्ध को भयभीत होकर पीछे हटना राजा का धर्म नहीं होता। मनुस्मृति में युद्ध के नियमों को उल्लेख मिलता है। मनु के अनुसार सोते हुए नियत कवचवी नगद युद्ध न कर रहे व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यानी सोते हुए व्यक्ति जिसके पास हथियार नहीं है, जिसके पास कवच नहीं है, जो नग्न अवस्था में या युद्ध न कर रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि मनु धर्म युद्ध के समर्थक थे। मनु ने यह भी कहा कि विजेता राजा को पराजित राजा उसकी प्रजा के साथ सहृदयता का व्यवहार करना चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनके धर्म रीति रिवाज परंपरा को सबको आदर करना चाहिए, एक दूसरे धर्म को बुरा नहीं बताना चाहिए, भले उसी का कोई भी धर्म हो। धर्म। नेक्स्ट प्रश्न, मत्स्य न्याय के बारे में मनु के विचार बताइए। तो ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो मनुस्मृति के साथ में मनु ने राज्य देव की उत्पत्ति कहा कि प्रारंभ में शासन अराजकता फैली होती है, उस समय शक्तिशाली लोग हैं वो निर्बलों पर अत्याचार करते, प्रजा भय वातावरण में जीवन व्यतीत करते रहे। ऐसी स्थिति इस प्रकार थी कि जो बड़ी मछली होती है छोटी मछलियों को निगल जाती है। ऐसी स्थिति में राज्य की उत्पत्ति जिससे राज्य की उत्पत्ति होती है उससे हम मत्स्य न्याय की संज्ञा दी जाती है। मनु की धर्म की अवधारणा क्या है या धर्म के संबंध में मनु के विचार क्या थे? ये प्रश्न एग्जाम में 2 बार पूछा गया बीए कोटा के। मनु के अनुसार धर्म मानव जीवन को सही दिशा देने वाले नियमों कर्तव्यों का समूह है। धर्म के पालन से समाज में शांति व्यवस्था और नैतिकता बनी रहती है। मनु ने सत्य, दया, क्षमा, संयम, सदाचार को धर्म का आधार बनाया और उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार मनु की धर्म अवधारणा कर्तव्य, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। यानी मनु की जो धर्म के अवधारणा है वो कर्तव्य, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। अब ये है बड़े वाले प्रश्न। ये तो थे एग्जाम आने वाले छोटे वाले प्रश्न, ये है बड़े वाले प्रश्न। पहला है सद्गुण नीति के बारे में मनु के विचार क्या है? तो ये सनीतियां बताइए मनु ने, जो संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, देवी है। इसकी पीडीएफ आपकी 1 वीक सीरीज में मिल जाएगी। तो बड़े वाले प्रश्न में समझाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा जिसका कोई अर्थ नहीं रहता। मानव जीवन के 4 आश्रमों के बारे में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। तो मनु के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। ये 4 आश्रम है, जैसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो ये जीवन का पहला आश्रम मान सकते हो। इसमें बालक होता है वो गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता तो संयम अनुशासन का पालन करता। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ये जब यहाँ से शिक्षा पूरी हो जाती है तो व्यक्ति विवाह करके जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेता है। इस आश्रम में जो परिवार का पालन पोषण करना होता है, समाज की जिम्मेदारी निभाना होता है और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना होता है, वो इसी गृहस्थ आश्रम किया जाता है और मनु ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण आश्रम बना। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। इसमें जब आदमी 50 साल से ऊपर चला जाता है, उसकी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है, तो सांसारिक मोह माया दूर होकर वन में निवास करना चाहिए। अब तो और चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। ये जीवन का सबसे लास्ट आश्रम मान सकते हो कि इसमें व्यक्ति सभी बंधनों को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो ईश्वर होता है उसकी भक्ति भावना में ध्यान में लग जाता है। इस प्रकार मनु ने आश्रम व्यवस्था को मानव जीवन को अनुशासित नैतिक कटिबद्ध बनाया। मनु ने 4 आश्रम बताए। 4 कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास। पहला आश्रम ये आसमान विवाह वाला, जैसे पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके इस आश्रम में 50 साल से ऊपर, ये संन्यास वाला आश्रम लास्ट स्टेज में जो भगवान का ध्यान करे वो। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के क्या विचार है? तो ये मनु के ये विचार है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब और बड़े वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें ये प्रश्न है कि राजा के कर्तव्य के बारे में मनु के विचारों का परीक्षण कीजिए। ये जून 2024 में स्वर्णवीक सीरीज से पूछा गया प्रश्न है। मनुस्मृति वर्णित शास्त्र व्यक्तिगत गुणों का प्रश्न, ये दिसंबर 2019 में आया प्रश्न है।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत की राजनीति संदर्भ मनु के योगदान को समझिए। तो योगदान है और राज्य के कार्य क्षेत्र के मनु के विस्तारों का विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न भी पीएमओ एग्जाम आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णता के विषय में मनु के विचारों को स्पष्ट कीजिए। ये दिसंबर 2021 में वीएम कोटा में आया हुआ प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनु जो संपूर्णता होती है वो सर्वशक्ति होती है, सर्वशक्ति को ही संपूर्णता कहा जाता है। तो इस विषय में मनु के क्या विचार है, तो इसकी भी आपको 1 वीक सीरीज पीडीएफ मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है कौटिल्य। अब बात रही कि इस 1 वीक सीरीज की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। अगर ऐप डाउनलोड करने में या लॉगिन करने में या कोई और भी इशू है वीएम कोटा से संबंधित आपको, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8128615563 और 1 वीक सीरीज की पीडीएफ ऐप में मिल जाएगी। अब बात रही कि ये पीडीएफ क्यों ले, अगर आप कोई 1 वीक सीरीज की पीडीएफ ले रहे हो, भले वो फ्री में मिल रही है, अगर वो आपके लिए पीडीएफ उपयोगी नहीं है तो आपको कोई काम का नहीं है। वो आप पढ़ के जाओगे और उसमें से एक भी पसंद आएगा तो फ्री वाले ऊपर से और आपका टाइम वेस्ट करेगी। टाइम वेस्ट इसीलिए करेगी क्योंकि आपके सही ढंग से आंसर लेंगे तो वीएमओ कोटा में बैक आ गई तो आपको 200 से 800 रुपये का फॉर्म वापस भरना पड़ेगा। तो आप इधर 10-20 रुपये के फायदे के चक्कर में उधर 100-200 का नुकसान कर दोगे। तो ये 1 वीक सीरीज जरूर खरीदी। इस 1 वीक सीरीज की प्राइस 29 रुपये खरीदी। क्यों खरीदनी, क्योंकि इस 1 वीक सीरीज में आपको यूनिट वाइज एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र है जून 2015-16 से लेकर लगातार जो भी पेपर उसके ओल्ड प्रश्न पत्रों के जो पुराने पेपर हैं उनके प्रश्न यूनिट वाइज परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित आपको इस 1 वीक सीरीज में मिलेंगे। और 1 वीक सीरीज में कौन सा प्रश्न किस ईयर और एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के बैक साइड में मेंशन किया हुआ था। तो 1 वीक सीरीज जरूर खरीदें। और ये ऐप है, ये ऐप इस स्कैनर को स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक भी और वीएम कोटा के व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी है, मैंने सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए, वहाँ से आप अपने सुविधा के अनुसार ज्वाइन कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप का आप जब ऐप ओपन करोगे तो ऐप इस प्रकार दिखेगा, ये ऐप का होम पेज है। इसमें आप 1 वीक सीरीज के डेमो भी देख सकते हो और कुछ यूनिट भी आपको फ्री में 1 वीक सीरीज में मिल जाएगी, आप वो भी रीड कर सकोगे। ऑल कोर्सेज में आपको सेमेस्टर वाइज 1 वीक सीरीज मिल जाएगी और ई बुक सेक्शन में आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे मेरे को एक PH03 की एक 1 वीक सीरीज लेनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। और कौन कौन से सब्जेक्ट 1 वीक सीरीज मिलेगी, तो और सेमेस्टर वाइज आपको सारे सेमेस्टर की मिल जाएगी। और अगर वीएम से संबंधित आपको किसी प्रकार की और प्रॉब्लम आती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको वीएम से संबंधित जो भी जानकारी है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है कि एग्ज़ाम कब है, ईवीएम कोटा का रिजल्ट कब आएगा और आपको अगला फॉर्म कब बनना है, वो आप यूट्यूब चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे सब जगह आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।